हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके की बेहतरीन सीरीज। यह सीरीज आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए ही नहीं बल्कि अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद, विविध राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा तथा न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आज का ये टॉपिक हम आपको क्लियर करवाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहिर्त नहीं होगा जब तक कि वे भारत का नागरिक न हो? तो कौन से संविधान के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 84 यानी कि अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 52? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद आएगा? तो हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 84। नेक्स्ट है हमारा, जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरी तरह की अनुमति कैसे प्राप्त होते हैं? समायोजन के आधार पर मतदान यानी कि वोट ऑन एडजस्टमेंट, मौखिक मतदान, गणना के आधार पर मतदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट, या इलेक्ट्रॉनिक मतदान? तो बताइए कैसे होता है, कमेंट करके बताओ। तो होता है गणना के आधार पर मतदान, वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? 1979, 1982, 1963 या 1971? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? कब अधिनियम पारित किया था म्यूचुअल फंड? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1963 में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने खालिस्तान में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया 2017, 2019, 2015 या 2016? तो बताइए कब पारित किया? तो वो पारित किया था 2019 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995, 1993, 1997 या 1992? तो किस वर्ष पारित किया गया? तो वो किया गया था 1995 में। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था 1990, 1986, 1992 या 1985? तो कब किया गया था, कमेंट करके बताओ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है। तो कौन? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद कार्य मंत्री या सभापति? तो बताइए कौन रहता है आसीन पद पर? तो वो रहता है सभापति। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1969, 1947, 1956 या 1962? तो कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 1956 में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संसद के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। तो क्या होता है? विधेयक, अधिनियम, प्रावधान या प्रति संहरण? तो क्या होता है बताइए? तो वो होता है विधेयक। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया था 1966, 1976, 1956 या 1986? तो ये कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था
क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? उसके माता पिता का, हिंदू महिला का पूछ रहा है यहाँ पर, ये देखना, उसके पति के कानूनी वारिस, उसके पति का, या पति उसके पिता के कानूनी वारिस। तो किसका होता है? अगर कोई हिंदू महिला मर जाती है बिना वसीयत बनाए हुए तो उसकी जो संपत्ति है वो किसको जाती है? तो उसकी संपत्ति उसको उसके पति को जाती है, ना कि उसके संतान को। ठीक है। नेक्स्ट, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते का एक अधिनियम द्वारा तय होती है, जिसे संसद द्वारा वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। 1979, 1982, 1977 या 1972। तो बताइए क्या आएगा? तो कब पारित थे? 1977 में। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन वर्ष को खालिस्तान में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। तो कब? 2019, 2016, 2014 या 2017? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब आएगा 2019। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में, 1952 में, 1953 में, 1956 में। कमेंट करके बताओ कब लागू किया गया था। तो हमारा सही जवाब है 1955 में। नेक्स्ट है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या क्या शामिल है भारत की संसद में? तो जो भारत की संसद में सभी को पता होगा, तो राष्ट्रपति भी आते हैं, लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, या संघ के मंत्रिपरिषद को। तो बताइए किसको प्राप्त होती है ये शक्ति? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को प्राप्त होती है ये शक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, या चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो बताइए कौन करता है फैसला? तो हमारा सही जवाब है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए किसके पास होता है अंतिम कानून? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल? तो किसके पास होता है ये कानून? तो यह कानून संसद के पास होता है। ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा, भारतीय संसद के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद करती है, उच्चतम न्यायालय करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो बताया कौन करता है संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय? तो वेतन का निर्णय जो करेगा वो कौन है? संसद ही करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो क्या आएगा? तो वो आएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन बी आएगा। शून्यकाल किसको कहते हैं? जब प्रश्न यानी कि संसद में कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं, उसके जो बाद का समय होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार खालिस्तान संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो कौन कर सकता है? तो हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और
खालिस्तान द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो बताइए कब बन जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो क्या है? राज्य में शांति स्थापित करना, कानून बनाना, बजट पास करना या कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कमेंट में बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून बनाना होता है विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। नेक्स्ट, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के रूप में 26, 35, 25 या 42? तो कितनी आयु होनी चाहिए राज्यपाल के रूप में? तो 35 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए न्यूनतम, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? PMO, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति? तो बताइए कौन करता है? तो करता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? देखिए कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है राज्य प्रशासन, केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 124, 105 या 243? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है ये शक्ति? तो यह देता है 356, अनुच्छेद 356 यह शक्ति हमें देता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कोई सीमा ही नहीं, एक राज्य, 2 राज्य या 3 राज्य? तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है कोई सीमा ही नहीं है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? अभी बोल रहा था राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट में बताओ। तो वो होनी चाहिए ऑप्शन ए, 35 साल होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या बात है, आप बच्चे बहुत कम हो गए हो, पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्या? बताओ। चलो पहले देखो, ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? तो एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आता है, ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है, तो उसको देखो, तभी तो आपको आपकी तैयारी अच्छी होगी। और एसएससी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछती है, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के लिए नहीं बल्कि एनीवन कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये बात गलत है, अभी बताया था कि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। हमारा अगला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है, राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं? ये बात भी गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात सही है। जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति आएगा, मुख्यमंत्री नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, और आप करंट अफेयर से संबंधित डेली PDF, क्विज, वीकली क्विज, मंथली PDF, 6 मंथ PDF, ईयरली PDF सभी आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी 1-2 दिनों के लिए आपकी करंट अफेयर की क्लासेस नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आगे से आपकी करंट अफेयर की क्लास डेली आपको मिल जाएगी, और PDF भी आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब से आपको आने वाले दिनों में यानी कि आगे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड रहेगी, जीके की भी और करंट अफेयर की भी, और पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय संघ में एक राज्यपाल होगा? तो बताइए कौन से संविधान में है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 151, 152 या 154? तो बताइए किस में है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर स्मित हैं? कहाँ पर स्मित है बताइए कमेंट करके। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। तो बताइए कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या है? विधेयकों को स्वीकृति देना। चलिए फटाफट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? तो राज्यपाल किसके कार्यकाल में लेते हैं? अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो किसके द्वारा लेते हैं? तो वो लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 3? तो जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? सभी को पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति तो कौन करता है? वो करता है राज्य के राज्यपाल। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, महाधिवक्ता खालिस्तान के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो किसके? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल, तो राज्यपाल ही आएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, कुमारी पद्मजा नायडू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा या श्रीमती सरोजिनी नायडू? तो कौन थी पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की? भारतीय राज्य की पूछे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? अभी आया था, कमेंट करके बताओ कौन थी। वेरी गुड, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार खालिस्तान के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? जब तक उसका कार्यकाल चलता है तो किसके खिलाफ नहीं की जा सकती कोई कार्यवाही? तो वो है राज्यपाल के खिलाफ नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर आसीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। हाँ, राष्ट्रपति को सौंपते हैं त्यागपत्र और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। 30 वर्ष की आयु, ये गलत है, 35 वर्ष की आयु आएगा यहाँ पर, यानी कि कौन सा गलत है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? एन.डी. तिवारी, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीकांत झा? तो सबसे लंबे समय तक कौन थे राज्यपाल? तो वो कौन थे? पद्मजा नायडू थे। नेक्स्ट देखो, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो कौन होता है राज्य की सरकार का प्रमुख? तो वो होता है राज्यपाल।
नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? NN वांचू, BD शर्मा, GP सिंह या डॉक्टर सीतारमैया? तो कौन थे वो? तो वो कौन थे? तो वो हैं डॉक्टर सीतारमैया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी? तो बताइए कौन है वो? तो हमारा सही जवाब है पुदुचेरी, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो कौन रखता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष? तो कौन रखता है? तो वो रखता है संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद यानी विधान परिषद कहा जाता है, कितने राज्यों में है? 7 में, 5 में, 8 में या 6 में? तो कितने राज्यों में है? तो वो है 6 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या पश्चिम बंगाल में? तो हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र में है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए अगला देखिए, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो बताइए कितने हैं? 78 हैं, 100 हैं, 75 हैं या 60 हैं? तो कितने हैं बताइए? तो वो कितने हैं? हमारा सही जवाब है, जल्दी से बताइए, विधान परिषद के कितने सदस्य हैं कर्नाटक में? 75। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य परिषद के सदस्यों का पूछा है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष? तो राज्य परिषद में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट देखिए हमारा, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो कौन होते हैं? विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त? तो बताइए कौन होते हैं? तो वो होते हैं विधान परिषद के राज्य सदस्यों द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक द्विसदनीय विधानमंडल है? तो बताइए किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ किस राज्य में? ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो किस राज्य में है? ऑप्शन बी, बिहार में है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो किस राज्य में विधान परिषद है? तो वो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो किस राज्य में है? तो वो आ जाएगा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य किसके होते हैं? 1, 4, 2 या 3? कितने वर्ष में होते हैं? 1/3 सदस्य, तो प्रत्येक 2 वर्ष में। मैंने बताया था ना कि वैसे तो सारे एक साथ हो जाते हैं, लेकिन 2-2 वर्ष के, वैसे तो इनका अंतराल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जितने भी होते हैं वो 2-2 वर्ष के अंतराल के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर दूसरे आते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात और जम्मू कश्मीर? तो कौन सा नहीं है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट देखो, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष?
विधान परिषद की सदस्यता के लिए है, तो उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं होगी। तो 15%, 10%, 2% या 5%। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? 10%। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा विधानसभा की संख्या कहां पर है? तो हमारी सही जवाब कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी में है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी, सुचेता कृपलानी। तो कौन थी? तो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखो, भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी। तो कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखो, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष का। नेक्स्ट देखो, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है बताइए? केवल वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो बताइए, विधानमंडल में जब बजट गिर जाता है तो क्या होता है? तो तब क्या होता है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, हमारा निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि का था? ओम प्रकाश चौटाला, हरीश रावत, देवेंद्र फडणवीस या BM येदियुरप्पा। बताइए कौन थे? तो हमारा सही जवाब है हरीश रावत का। नेक्स्ट देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तो कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? 1955 में, 48 में, 50 में या 52 में? तो कब अस्तित्व में आया? तो वो आया था 1950 में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय? तो जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना, तो वो है ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 56 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 60 वर्ष? तो वो कितनी है? तो हमारा सही जवाब है 62 वर्ष। नेक्स्ट देखो, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की PDF और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? रूपा पाल, JK महेश्वरी, हिमा कोहली, R भानुमति? तो कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिमा कोहली। नेक्स्ट देखो,
भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1954 को, 30 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1952 को या 26 जनवरी 1950 को। तो जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ना, तो वो है 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट देखो, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? मद्रास में, दिल्ली में, ग्वालियर में या झांसी में? तो कहाँ की गई थी? तो हमारा सही जवाब है मद्रास में। नेक्स्ट देखो, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अपीली में, सलाहकारी में, विशेष में या मौलिक में? तो किस में आता है? तो वो आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? सलाहकार क्षेत्र अधिकारिता, मूल क्षेत्र अधिकारिता, अपीली क्षेत्र अधिकारिता या न्याय शास्त्र? तो किसके अधीन आती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मूल क्षेत्र अधिकारिता। नेक्स्ट देखो, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? भारत की राज्य अखंडता, सिविल और आपराधिक मामले, भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद, आतंक से संबंधित मामले। तो क्या आते हैं? तो हमारा सही जवाब है भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। नेक्स्ट देखो, PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड या पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इन चारों में से बताइए क्या है? तो PIL का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 अधिकारों में से एक नहीं है? तो बताइए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उस वक्त यानी कि उक्त कानून के लागू होने से पहले किया गया हो तो अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। तो बताइए कौन सा एक नहीं है? नहीं है बताना है। तो वो है ऑप्शन बी, ये नहीं है और तीनों आते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद के महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस महाजन, जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस वीरस्वामी। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है जस्टिस वी रामास्वामी। नेक्स्ट देखिए, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? कानूनी सुलह अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, न्याय अधिनियम का प्रशासन, पंचायत और सुलह अधिनियम। तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। नेक्स्ट देखो, न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? सेवानिवृत्त होने तक, 5 साल के लिए। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाता है, कार्यकाल संसद द्वारा निश्चित किया जाता है। तो बताइए कब तक होते हैं? तो हमारा सही जवाब है सेवानिवृत्त होने तक। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 139 या अनुच्छेद 104। तो कौन करता है? तो हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत, अधीनस्थ अदालत। तो बताइए कौन कर सकता है? हमारा सही जवाब है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखो हमारा, जल्दी से फटाफट देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? 197, 124, 202 या 152? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 124। नेक्स्ट देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर सभी होता है। तो ऑप्शन है, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, विधायिका न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे, उत्तरदायित्व का अभाव, न्यायाधीश बिना भय के कार्य कर सके। तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है उत्तरदायित्व का अभाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है। कानून मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वक्ता। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट देखो, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो 2000 में, 1994 में, 1991 में, 1996 में। तो हमारा सही जवाब क्या है? 1991 में। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1991 में, 1984 में, 1996 में या 1976 में? तो कब लाया गया? तो वो लाया गया था 1991 में। नेक्स्ट देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक, सारे विकल्प सही है। तो इसमें सारे ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखो, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद न्यायालय? तो कौन करता है? तो वो करता है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय से न्याय मांगने वाले राज्य, कानून तथा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसद यानी लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कानून तथा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है? राज्य सरकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है राज्य सरकार। नेक्स्ट देखो, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। मीरा कुमारी, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज, पूर्वी जोशी। तो क्या आएगा? जवाब है लीला सेठ। नेक्स्ट देखो, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, अन्ना चांदी, लीला सेठ, रुमा पाल। तो कौन थी? तो ऑप्शन सी, लीला सेठ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं। तो वह विकल्प क्या है? कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना, आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, लागत और देरी को न्यूनतम करना। तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 144 में। तो किस में कहा गया है?
तो वो कहा गया अनुच्छेद 144 में। नेक्स्ट देखो, उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? सुमेलित बताना है। तो गुजरात गांधीनगर सीट बतानी है भाई, यहाँ से सीट है कि उत्तराखंड नैनीताल, उड़ीसा संबलपुर, मध्य प्रदेश ग्वालियर। तो सही है तो वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ग्वालियर। नेक्स्ट देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 24, 22, 25 या 21, तो कौन से है संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो वो है 21 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय। तो कौन सा है सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय? तो वो है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय खालिस्तान पर बाध्यकारी है। किसी राज्य के क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केवल जिला न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय। तो क्या आ जाएगा? तो हमारा सही जवाब है भारत के सभी न्यायालयों। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बीके मुखर्जी, एस.आर. दास, एम. पतंजलि शास्त्री, हरिलाल जे कानिया। तो कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद? 141 है, 140 है, 138 है या 150 है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 140। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ी सी लंबी वीडियो थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही कमेंट भी करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।